दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम आपको दिवाली और किसी की सेलिब्रेशन प्रोग्राम पर फोड़े जाने वाले पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं, जो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी प्रोसेस देखकर आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। ये वीडियो देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहे अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है फुलझड़ी। फुलझड़ी दिवाली का वह पटाखा है जिसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बूढ़े सभी करते हैं, और यहाँ तक कि दिवाली में पटाखा फोड़ने की शुरुआत भी फुलझड़ियों से ही की जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप यह नहीं जानते होंगे कि फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी के साँचे में मेटेलिक वायर्स को डाला जाता है और उसके बाद एक दूसरी लकड़ी से इसे पैक कर दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद इन सभी वायर्स को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है ताकि वह सांचे में एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो जाए। और उसके बाद इन्हें एक पेस्ट में डुबाया जाता है, जिसकी वजह से सभी फुलझड़ियाँ अच्छी तरह से जल पाती है। इस पेस्ट से इन्हें निकाल कर सुखाया जाता है और सूखने के बाद इन्हें फिर से एक बार इसी पेस्ट में डुबाया जाता है ताकि इस पर पेस्ट की मोटी लेयर बन सके। और जब यह पेस्ट मोटा हो जाता है तो इस पर मैग्नीशियम पाउडर का छिड़काव किया जाता है और इसे फिर से सूखने के लिए रख दिया जाता है। और आपको बता दें कि इसे सूखने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। और जब यह सूख जाते हैं तो इन्हें सांचे से निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर जिस साइज की फुलझड़ियाँ बनानी होती है इसे उस साइज में काट कर डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, और इस तरह से फुलझड़ियाँ बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। नंबर 2 पर है सुतली बम। दोस्तों सुतली बम एक ऐसा बम है जिसको फोड़ने के लिए सभी पेरेंट अक्सर मना करते हैं, क्योंकि यह फूटने के बाद बहुत जोर से आवाज करता है और बाकी पटाखों के मुकाबले ये थोड़ा खतरनाक भी होता है। तो इसलिए चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर में सुतली बम को कैसे बनाया जाता है। सुतली बम को बनाने के लिए कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, और बम बनाने के लिए इन बॉक्सेस के अंदर बारूद को भरा जाता है, और बारूद भरने के बाद इन बॉक्सेस पर सुतली लपेट दी जाती है। और आपको बता दें कि सुतली बम फोड़ते वक्त अंदर की बारूद बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसी वक्त यह सुतली बॉक्स के अंदर एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ही इसे फोड़ने पर जबरदस्त धमाका होता है। और जब बॉक्सेस पर सुतली लपेटने का काम हो जाता है तो इसे कुछ देर तक सूखने के लिए रख दिया जाता है, और जब यह पटाखे सूख जाते हैं तो इन पर हरा रंग चढ़ाया जाता है और एक बार फिर से इन्हें सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब यह अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें उठाकर कारखानों के अंदर ले जाया जाता है और अंदर लाकर एक सुई की मदद से इस पर होल गिराया जाता है, और फिर होल में धागों और फ्यूज को घुसा दिया जाता है, जो कि बम को होल्ड करने में मदद करता है। फ्यूज लगने के बाद बम पर लेबल्स लगाई जाती है और इस तरह से आपका सुतली बम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। नंबर 3 पर है रॉकेट। दोस्तों दिवाली के दिन आसमान अगर चमकदार और रोशनदार होता है तो उसकी वजह होती है रॉकेट। ये वही पटाखे होते हैं जिसको फोड़ने के बाद आसमान एकदम चमकदार बन जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस मजेदार पटाखे यानी कि रॉकेट को कैसे बनाया जाता है। रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड की सीट को काट कर उन्हें गोल आकार दे दिया जाता है और एक ट्यूब टाइप रोल बना ली जाती है, और फिर इन ट्यूब को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर उन्हें एक साथ काट लिया जाता है, और फिर इन्हें एक रस्सी से बांधकर इन पर स्ट्रिप्स लगाई जाती है, और जब स्ट्रिप्स लग जाती है तो उस पर मिट्टी डाली जाती है, और उसके बाद एक पंचिंग मशीन के जरिए इन्हें सील कर लिया जाता है, और फिर इस पैक पर होल किया जाता है, और होल करने के बाद उसी होल में फ्यूज लगाया जाता है, और फिर इनका सेट बनकर इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद वापस से इनके अंदर गन पाउडर को डाला जाता है, और उसके बाद पहले से कटे हुए कार्डबोर्ड के अंदर बारूद भर दी जाती है, जिसे हम डबल शॉट कहते हैं।
और बारूद डालने के बाद इनकी फाइनल फिनिशिंग की जाती है और फाइनल फिनिशिंग होने पर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जो बाद में मार्केट से निकलकर आसमान को चमकदार बना देते हैं। नंबर 4 पर है लड़ी पटाखे। यह पटाखा सबसे आम पटाखा होता है जो हर रेंज में मिलता है, यानी कि इसमें आपको कम पावरफुल से लेकर हाई पावरफुल सभी तरह के पटाखे मिल जाएंगे और यह सबसे सस्ते भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे बनाए जाते हैं। इंडिया में इसको बनाने का पूरा प्रोसेस हाथों से ही किया जाता है, यहाँ तक कि कटिंग और पेपर रोलिंग भी हाथों से ही की जाती है। कटिंग करके इनकी रोल्स बना ली जाती है और उसके बाद इन पर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है और रोल्स की दूसरी साइड पर मिट्टी लगा दी जाती है और इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर के बारूद और गन पाउडर बाहर ना निकले। और मिट्टी लगाने के बाद पहले लगाए गए टिश्यू पेपर पर होल्स गिराए जाते हैं और फिर धागे को पेस्ट में डुबाकर उन्हें सुखाया जाता है। और बता दें कि यह धागे एक फ्यूज का काम करते हैं और फिर इन रोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है और इसके बाद इन रोल्स में गन पाउडर भरा जाता है, जो यह डिसाइड करता है कि इसके फूटने पर धमाका बड़ा होगा या छोटा। गन पाउडर को डालने के बाद रोल्स में लगे फ्यूज को लिक्विड गन पाउडर या फिर गन पाउडर के पेस्ट में डुबाया जाता है और फिर तैयार हुए इन पटाखों को रोल से बाहर निकालकर वर्कर्स अपने हाथों से इनका चार्ट बनाते हैं और फिर कैटेगरी वाइज इनकी चार्ट बनाई जाती है, जैसे कि बड़ी चार्ट अलग और छोटी चार्ट अलग, और इसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर है अनार। दोस्तों अनार भी फुलझड़ी की तरह ही होता है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़े सभी फोड़ते हैं और यह सबसे सेफ पटाखा भी माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही अनोखा होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत की जाती है इसके बाहरी हिस्से को बनाने की, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्डबोर्ड को कट करके उन्हें कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस तरह से बाहरी हिस्से बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बाद इसमें बारूद को भरा जाता है। इसमें भरा जाने वाला बारूद मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। बारूद भरने के बाद नीचे से ढक्कन लगाकर अनार के कोनिकल शेप वाले ढांचे को सील पैक कर लिया जाता है। बता दें कि इसके बेस को ठोस और मजबूत बनाने के लिए पीछे के कवर पर मिट्टी की कोटिंग की जाती है और कोटिंग करने के बाद इन्हें कुछ देर तक सूखने के लिए भी भेजा जाता है। और जब अनार सूख जाता है तो इनमें होल्स गिराए जाते हैं और फ्यूज बनने के बाद उसको बारूद के पेस्ट में डुबाकर सुखा लिया जाता है और फिर इन्हें होल में फिट कर लिया जाता है और फिटिंग के बाद इनकी फाइनल फिनिशिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले एक लाल कलर के पेपर से अनार को कवर किया जाता है और फिर एक चमकीला पेपर लगाकर इन पर स्टिकर लगाया जाता है और इस तरह से अनार बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। आखिरी नंबर पर है चक्री मेकिंग। चक्री तो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होती है और जब इसे चलाते हैं तो यह देखने में भी बहुत शानदार लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार पटाखे को कैसे बनाया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इसमें सबसे पहले एक लंबे कागज को रोल करके उनकी रोल तैयार की जाती है और फिर इन रोल्स के अंदर गन पाउडर को भरा जाता है और गन पाउडर भरने के बाद एक लंबे रॉड की मदद से इन्हें एक साथ रोल करके चक्री का आकार दे दिया जाता है और फिर इन्हें एक टाइट कंजेस्टेड साँचे में रखा जाता है ताकि इनके शेप चेंज ना हो सके और इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और जब वर्कर्स को लगता है कि अब यह अपने शेप में आ चुका है तो इन्हें साँचे से निकालकर इन पर स्टिकर लगा दिया जाता है और फिर इसके पिछले पोर्शन पर एक कागज का हल्का कोनिकल शेप वाला टुकड़ा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यह चक्री गोल गोल घूमती है और तैयार हो जाती है।
दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बाजू वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको इस पूरे वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।